आज के इस टेक्निकल एनालिसिस में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और फुटवॉल्स की मैकेनिक्स, फेलियर मोड्स और उनकी ट्रबल शूटिंग पर बात करेंगे। देखिए, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन का दिल होते हैं। लेकिन इन सभी पंप्स में एक बहुत ही क्रिटिकल और सच कहूं तो थोड़ी परेशान करने वाली मैकेनिकल वल्नरेबिलिटी होती है। और वो कमजोरी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हवा को पंप नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, अगर आपका पंप सक्शन लिफ्ट कंडीशन में है, यानी फ्लूइड सोर्स के ऊपर रखा है, तो उसके सक्शन पाइप में हमेशा एक फुल लिक्विड कॉलम होना ही चाहिए। अगर ये लिक्विड कॉलम टूटा और पाइप में हवा आ गई तो समझिए पंप ने अपना प्राइम लूज कर दिया। और उसके बाद अगर पंप बिना प्राइम के चलता रहा तो लिटरली कुछ ही मिनट्स में मोटर सील्स ओवरहीट होकर पूरी तरह जल सकती हैं, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन। तो इस फेटल फ्लॉ से बचा कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है फुट वाल्व की। ये एक स्पेशलाइज्ड चेक वाल्व होता है जिसमें एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेनर जुड़ा होता है। इसे सक्शन लाइन के बिल्कुल बॉटम में फ्लूइड के अंदर पूरी तरह डुबोकर इंस्टॉल किया जाता है। आप इसको एक सबमर्ज्ड सेफगार्ड समझ लीजिए। जैसे ही सिस्टम बंद होता है, ये तुरंत लॉक हो जाता है और बैकफ्लो को रोककर वाटर कॉलम को वहीं ट्रैप कर लेता है। इसका ऑन और ऑफ डायनामिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है। जब पंप ऑन होता है तो सक्शन का प्रेशर अंदर की डिस्क को ऊपर खींचता है और लिक्विड आसानी से फ्लो होने लगता है, राइट? पर जैसे ही पंप ऑफ होता है, पानी का भारी वजन और वाल्व के अंदर की स्प्रिंग, ये दोनों मिलकर वाल्व को अचानक स्लैम शट कर देते हैं। ये सिंपल सा ऑन और ऑफ मैकेनिज्म ही आपके पंप को हमेशा प्राइम रखता है और हवा को आने से रोकता है। अगर हम इसके इंटरनल पार्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें एक हैवी ड्यूटी इंटीग्रेटेड स्ट्रेनर होता है। साथ ही चेक मैकेनिज्म के लिए स्प्रिंग लोडेड या ग्रेविटी ऑपरेटेड डिस्क, लीक प्रूफ NBR या FKM ओरिंग सीट्स और एक काफ़ी सॉलिड बॉडी होती है। पर यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो स्ट्रेनर। यही वो पार्ट है जो फुट वाल्व को किसी आम वाल्व से अलग बनाता है, क्योंकि ये कचरे को अंदर आने से फिजिकली रोकता है। अगर ये न हो तो सॉलिड कचरा सीधा तेजी से घूमते हुए इम्पेलर से टकराएगा और उन्हें बुरी तरह तोड़ देगा। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या हम सक्शन में नॉर्मल चेक वाल्व लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक स्टैंडर्ड चेक वाल्व डिस्चार्ज साइड पर इनलाइन लगाया जाता है ताकि वाटर हैमर जैसी प्रॉब्लम्स को रोका जा सके। लेकिन फुट वाल्व स्ट्रिक्टली वर्टिकल होता है। इसको हमेशा सक्शन साइड पर फ्लूइड के अंदर डुबोकर रखा जाता है और इसमें फिल्ट्रेशन का होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल चेक वाल्व सक्शन लाइन के लिए डिजाइन ही नहीं होते। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज भी आता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड यानी NPSH। देखिए, सक्शन लाइन में आने वाली थोड़ी सी भी रुकावट का सीधा मतलब है एक्सट्रीम प्रेशर ड्रॉप। और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बेसिक रूल है, इंजीनियर्स को फुट वाल्व का साइज हमेशा थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, स्ट्रेनर का ओपन फ्लो एरिया आपके पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम 3 से 4 गुना बड़ा होना ही चाहिए। तभी पंप को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के प्रॉपर फ्लो मिलेगा। अगर वाल्व किसी मिट्टी या कचरे की वजह से चोक हो गया तो समझिए एक डिस्ट्रक्टिव चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सक्शन प्रेशर अचानक वेपर प्रेशर से नीचे गिर जाएगा। इस एक्सट्रीम लो प्रेशर की वजह से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड उबलने लगता है और उसमें वेपर बबल्स बनने लगते हैं। और जब ये वेपर बबल्स इम्पेलर पे आकर तेली से इम्प्लोड होते हैं, उस प्रोसेस को हम कैविटेशन कहते हैं। ट्रस्ट मी, इसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे पंप के अंदर पत्थर पीसे जा रहे हों। क्लॉगिंग तो चलिए एक एस्पेक्ट है, पर फील्ड में जो प्राइमिंग फेलियर्स होते हैं वो मोस्टली इंस्टॉलेशन ब्लंडर्स की वजह से होते हैं। जैसे सक्शन पाइप में अपवर्ड लूप्स बना देना जहां इजीली हवा फंस सकती है, या फिर जरूरत से ज्यादा एल्बोज यूज करना, छोटे साइज के पाइप्स लगा देना, और सबसे बड़ी गलती जो हमने अभी डिस्कस की, सक्शन लाइन पर फुट वाल्व की जगह एक स्टैंडर्ड चेक वाल्व ठोक देना। ये सब छोटी लगने वाली गलतियां सिस्टम में अनसीन एयर ट्रैप्स बना देती हैं जो अल्टीमेटली पंप की पूरी परफॉर्मेंस को तबाह करके रख देती हैं। चलिए इसे एक प्लांट ऑपरेटर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एक कंक्रीट ब्लॉक प्लांट में वाटर टैंक की सक्शन लाइन में हाइड्रोस्टार सिस्टम के लिए फुट वाल्व यूज होता है। अगर वहां फुट वाल्व थोड़ा सा भी फेल हुआ तो पूरा वाटर डोजिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा ही एक मेजर क्राइसिस एक डीजल पंप सिस्टम में देखा गया था। पंप हर सिंगल डे अपना प्राइम लूज कर रहा था। पूरा मेंटेनेंस क्रू कंप्लीटली परेशान हो चुका था कि आखिर लगातार फ्लो ब्रेक क्यों हो रहा है। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हमें एक बहुत ही कमाल का इंडस्ट्री लेसन देता है। उस क्रू को लगा कि प्रॉब्लम जरूर उस डीजल पंप के अंदर ही है, तो उन्होंने पूरा का पूरा पंप ही नया लगा दिया। पर जानते हैं क्या हुआ? नया पंप लगाने के बाद भी वही सेम डेली प्राइमिंग फेलियर।
जब एकदम ध्यान से डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन की गई तो रूट कॉज पता चला। एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक हवा का लीक था सक्शन फ्लैंज पर। बस एक छोटी सी अनसीन एयर लीक उस पूरे नए सिस्टम का बैंड बजा रही थी। और इसीलिए फील्ड में ये एक रूल ऑफ थंब काफ़ी फेमस है। ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा प्राइमिंग प्रॉब्लम्स आपको सक्शन सीलिंग और वाल्व्स के अंदर मिलेंगी, ना कि खुद पंप में। अगर आप सिस्टम की कंडीशंस को ठीक से डायग्नोस किए बिना ब्लाइंडली पंप बदलते रहेंगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। असली कल्प्रिट ऑलमोस्ट हमेशा उस सक्शन लाइन या वाल्व के आसपास ही छुपा होता है। तो इस थियोरेटिकल नॉलेज को हम प्लांट फ्लोर पर फील्ड में कैसे यूज करें? एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग मैट्रिक्स को ध्यान में रखिए, जो डायरेक्टली आपकी फिजिकल ऑब्जर्वेशन को एग्जैक्ट रूट कॉज से जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सक्शन जॉइंट्स को टेम्परेली किसी चीज से सील करने के बाद फ्लो बेटर हो जाए तो कंफर्म है कि एयर लीकेज था। अगर हर बार रीस्टार्ट करने पर पंप प्राइम करना पड़ रहा है तो क्लियर है कि फुट वाल्व फेल है और पानी ड्रेन बैक हो रहा है। हाई लेवल पर चलना और लो लेवल पर फेल होना मतलब एक्सेसिव सक्शन लिफ्ट। और हाँ, अगर वाल्व बाहर निकालकर साफ करने से फ्लो आ गया तो मतलब साफ है कि स्ट्रेनर चोक्ड था। तो अगली बार जब भी प्लांट में फ्लो अचानक ड्रॉप हो तो प्लीज गैस वर्क मत कीजिएगा। इस स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक हायरार्की को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सबसे पहले एयर लीक के लिए सारे सक्शन जॉइंट्स चेक करें। दूसरा, फुट वाल्व का ड्रेन बैक कंडीशन वेरीफाई करें। तीसरा, एक्चुअल सक्शन लिफ्ट को मेजर करें और मैन्युफैक्चरर लिमिट्स चेक करें। चौथा, स्ट्रेनर का ब्लॉकेज इंस्पेक्ट करें। और आखिरी में पाइप लेआउट को ठीक से देखें ताकि किसी भी छुपे हुए एयर पॉकेट या गलत एल्बो प्लेसमेंट का पता चल सके। एट द एंड ऑफ द डे, एक स्टेबल इंडस्ट्रियल पंप सिस्टम सिर्फ उसके महंगे हार्डवेयर से नहीं बल्कि उसके डिजाइन, उसकी आखिरी सील और वाल्व की इंटेग्रिटी से चलता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में अंदाजे लगाने का कोई भी स्कोप नहीं होता। तो इस एनालिसिस को खत्म करते हुए मेरे पास आपके लिए एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल है। आपके अपने करंट पंप सिस्टम में क्या वो सेफगार्ड्स जैसे कि फुट वाल्व सच में आपके ऑपरेशन को बचा रहे हैं, या फिर उन्हीं में छिपा कोई अनसीन लीक या चोक्ड वाल्व चुपचाप आपकी एफिशिएंसी को खा रहा है? जरूर सोचिए इस बारे में।